हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ रिद्धि रिद्धि स्किन केयर स्पा मेकअप एंड एस्थेटिक एकेडमी से। कैसे हो आप सब लोग? So today's video is all about eyebrows threading. In this video, I'm going to teach you all tips, tricks and techniques step by step. यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी आईब्रो में बहुत सारे गैप्स हैं। तो अब हम ये आईब्रो का थिक शेप मेंटेन भी करेंगे और ये सारे गैप्स को क्लियर भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट स्टेप है, आईब्रो स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज क्लाइंट को पूछ लेना है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। उनको आईब्रो थिक चाहिए, थीन चाहिए, आर्च चाहिए, राउंड शेप चाहिए, सब कुछ डिटेल में पूछ लेना है। उसके बाद पाउडर लगाना है और जो भी इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर हो इस तरह से सीजर से उसको काट लेना है। आईब्रो कटिंग के लिए थोड़ी इस तरह से आगे से कर्व हो इस टाइप की सीजर आती है, उससे आप एक लाइन में ट्रिमिंग कर पाओगे। यहाँ पर थ्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। सॉरी, आगे की फ्यू सेकंड ब्लर हो गई थी इसलिए यहाँ पर नहीं है, मगर डोंट वरी, जो भी यहाँ पर रह जाएगा वो हम इसके बाद दूसरी आईब्रो भी करने वाले हैं तो वहाँ पर कवर हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पर ये 3 बाल है, उसके बाद गैप है और उसके बाद वहाँ एक बाल है। तो अब ये गैप, इनके बीच में जो गैप है उसको क्लियर करने के लिए हमको ये तीनों के तीनों बाल जो है उसको निकालना पड़ेगा। इस तरह से जो भी बाल हमको आउट ऑफ द लाइन लगते हैं वो सारे हेयर को इस तरह से थ्रेड में लेना है और इसको इस तरह से रिमूव कर देना है। ये सबसे ज़्यादा टफ होता है कि लाइन को स्ट्रेट करने के लिए हमको एक एक बाल इस तरह से रिमूव करना पड़ता है जो आउट ऑफ द लाइन हो, और हमको ये भी साथों साथ ध्यान रखना है कि दूसरे एक्स्ट्रा बाल उसके साथ ना आ जाए, तो बहुत ही ध्यान से करना होता है ये। और अगर कभी थ्रेडिंग करते करते ऐसा फील हो कि कुछ एक्स्ट्रा बाल उसके अंदर आ रहे हैं तो इस तरह से उसको स्टॉप कर दो और वापस से थ्रेड के अंदर हेयर लो और फिर वापस से उसको रिमूव करने का ट्राई करो। थ्रेड को प्लेस भी हमको जिस तरह से शेप देना है उस तरह से करना चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए थ्रेड को हम पूरा स्ट्रेट प्लेस करेंगे, कर्व के लिए या फिर साइड कॉर्नर के लिए उसको हम थोड़ा सा क्रॉस में प्लेस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने मेरे थ्रेड को थोड़ा सा क्रॉस में किया क्योंकि हमको हेयर रिमूव करना है क्रॉस में। बस इतना देखना है कि ये जो सर्कल बन रहा है ना उसके अंदर हेयर को लेकर आना है और जहाँ जो भी नॉट्स हमने बनाई है थ्रेड की उससे बस उसको खींच लेना है। अगर आप लोगों को जानना हो कि थ्रेड को किस तरह से पकड़ते हैं, कितनी नॉट्स उसमें डालते हैं, या फिर आपको घर पर खुद की थ्रेडिंग कैसे कर पाओगे ये जानना है, तो ये जो ऊपर आई बटन में जो वीडियो है सेल्फ थ्रेडिंग का वो पूरा देख लेना, उसमें सारी डिटेल्स है। ये सारे जो ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाती हूँ वो सारे रियल क्लाइंट के हैं, रियल वर्क ऑन रियल क्लाइंट। ये कोई डेमोस्ट्रेशन इस तरह से वीडियो नहीं है कि क्या होता है कि रियल क्लाइंट को देखने से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम आईब्रो की थ्रेडिंग ऊपर से कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से आप देखो, मेरे जो थ्रेड का है जो प्लेसमेंट देखो, अभी मैं स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ इसलिए मेरा थ्रेड बिल्कुल ही स्ट्रेट है। अगर आगे से अगर गलती से भी थ्रेड को थोड़ा सा भी आप क्रॉस कर दोगे ना तो आगे का ये स्ट्रेट शेप नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा राउंड बन जाएगा। तो थ्रेड का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ये ध्यान से देखो। बीच बीच में फ्यू सेकंड का गैप लेकर आप लोगों को बीच बीच में देखते जाना है कि मतलब कोई एक्स्ट्रा हेयर तो रिमूव नहीं हो रहा है, शेप के अकॉर्डिंगली जा रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। अब आर्च के साइड में डीपर में 1-2 बाल रह गए तो हम उसको ध्यान से रिमूव करेंगे। अब जो आपको ये सारे बाल दिख रहे हैं जो डॉट डॉट जैसे, वो सारे इनग्रोन्स है, उसके अंदर बहुत बड़े बाल होते हैं, मगर जो इनग्रोन्स होते हैं वो थ्रेड से इजीली निकल जाते हैं, तो उसको अपना बेस्ट ट्राई करना है उसको रिमूव करने के लिए। एक आईब्रो अब हमारी हो गई है और अब हम दूसरी आईब्रो को स्टार्ट करेंगे। आईब्रो ऑलवेज आगे से स्टार्ट करनी चाहिए जिससे आप लोगों को शेप की बहुत ज़्यादा समझ आएगी। आगे का शेप जो है वो स्ट्रेट है, इसीलिए हम थ्रेड को प्लेस करेंगे स्ट्रेट और इस तरह से रिमूव करते जाएंगे। जो हमने आगे के बाल रिमूव किए है वो हमारी गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इस तरह से आगे के वही लाइन को फॉलो करते करते हम आगे के बाल भी रिमूव करेंगे। अब अगेन थ्रेड का प्लेसमेंट देखो, ये जो आर्च एरिया है वहाँ पर ऑलवेज थ्रेड हम क्रॉस में रखेंगे शेप के अकॉर्डिंगली। अब गाइडलाइन को फॉलो करते करते हमने ये आईब्रो को ऑलमोस्ट अच्छा शेप दे दिया है। बस एक बार ये लाइन बन गई ना उसके बाद तो सब कुछ इजी ही इजी है। अब ये देखो, ये दोनों बाल मुझे आउट ऑफ द लाइन लग रहे हैं तो इसलिए हम लोग उसको रिमूव करेंगे, लाइन को और ज़्यादा स्ट्रेट बनाएंगे। थ्रेड चलाते टाइम पे ध्यान रखना है जो एक्स्ट्रा एक बाल है वही थ्रेड के अंदर आना चाहिए, देखो इस तरह से। अब ये आया सबसे ईजी स्टेप, लाइन बना ली। अब जो बचे हुए बाल है उसको जल्दी जल्दी थ्रेड चला के इस तरह से रिमूव कर देना है, दैट्स इट। अब देखो मैं आईलिड पर जहाँ जहाँ बाल है वो सारे रिमूव कर रही हूँ, चाहे फिर वो आई बॉल के ऊपर बाल हो फिर भी उसे भी रिमूव करना है। जहाँ से पकड़ा हुआ है वहाँ पर भी एक बार उनसे क्लाइंट को बोलने का फिंगर रिमूव कर ले और फिर आप लोगों को चेक कर लेना है कि उसके नीचे कहीं पर बाल रह तो नहीं गए है ना।
रिमेंबर अगेन, थ्रेड का प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, तो उसको शेप के अकॉर्डिंगली उसको क्रॉस करना है, उसका प्लेसमेंट चेंज करते जाना है। अच्छे से ध्यान से देखो टेल एरिया पर किस तरह से थ्रेड का प्लेसमेंट हो रहा है और किस तरह से बाल रिमूव हो रहे हैं। अब आईब्रो के नीचे से थ्रेडिंग हो गई है, अब हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से थ्रेडिंग। अब हम आईब्रो को ऊपर से शेप देंगे, जिस तरह से वो फर्स्ट वाली आईब्रो में दिखाया था उसी तरह से हम थ्रेड का प्लेसमेंट करेंगे, उस तरह से ही हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके बाद क्रॉस में भी हेयर रिमूव करेंगे। एट द एंड सब कुछ चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हो तो वापस से हेयर की थोड़ी सी ट्रिमिंग करेंगे, और जहाँ जहाँ हेयर की ट्रिमिंग करोगे ना वहाँ उसके नीचे बेबी हेयर होंगे ही होंगे, वापस से उसको थ्रेड लेके इस तरह से रिमूव कर लेना है। अब दोनों आईब्रोज हमारी डन है। अब हम जो मिडल में जो एक्स्ट्रा हेयर है वो हम रिमूव करेंगे, और मिडल की लाइन भी स्ट्रेट है कि नहीं वो सब हम सारा कुछ चेक करेंगे। मिडल में भी हम इस तरह से क्रॉस में थ्रेड का प्लेसमेंट करेंगे, इस तरह से हमको थ्रेड का प्लेसमेंट करना है और हेयर रिमूव करना है। अगर आप लोगों को फेस थ्रेडिंग का वीडियो देखना है कि फेस थ्रेडिंग कैसे होती है, वो सारा डिटेल वीडियो देखना है, तो यहाँ पर आई बटन में मैंने उसको रख दिया है, तो उसको चेक कर लेना। वीडियो के लास्ट में भी उसकी लिंक मैं रख दूंगी, तो वहाँ पर भी देख लेना। अब दोनों आईब्रो हमारी डन हो गई है। अब लास्ट में हमें चेक करना है कि दोनों आईब्रो एग्जैक्ट एक जैसी है। Thanks for watching. I hope you guys like my video. If you like my videos, then please like and share with your family and friends, and don't forget to subscribe my YouTube channel so you never miss any upload. Please press this bell icon so you get all the notification from me. Until then, stay home, stay safe. I love you guys so much, and see you soon with brand new video.